तो स्वागत है सभी मित्रों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि पता है आप सभी को, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ चुका है। मात्र एक महीना भी शेष नहीं बचा है। निश्चित तौर से आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतरीन ढंग से पूरी कर ली होगी और कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की है। लेकिन आपको मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही होगी कि अपना महिला व बाल अपराध का पूरा सिलेबस करवा दिया गया है, जो राजस्थान सरकार ने हमें दिया था। महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित अपनी 20 छोटे छोटे वीडियो हो चुके हैं, उसके कंप्लीट क्लासें हो चुकी है। अगर किसी मित्र ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं, अपने वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि इनसे बार क्वेश्चन नहीं आएगा जो सिलेबस में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम रिवीजन क्लास रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आएंगे घुमा फिरा कर। आज की ये रिवीजन क्लास, ये टोटल जितने भी क्वेश्चन है 10-11, आपको कमेंट करके बताना है आप कितने राइट कर पाते हैं। इससे स्वयं को आपको पता चल जाएगा। ये मानना कि आपका अभी एग्जाम ही चल रहा है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्रों, आंतरिक शिकायत समिति के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। आंतरिक जो शिकायत समिति है इसके प्रावधानों से संबंधित क्या नहीं है? समिति का अध्यक्ष कार्य स्थल पर कार्यरत वरिष्ठ महिला होगी। समिति का अध्यक्ष कौन होगा? समिति का कार्यरत वरिष्ठ महिला होगी। समिति में अधिकतम 3 सदस्य होंगे। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, 3 सदस्य होंगे। समिति के 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। उपयुक्त सभी, यानी इसका तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों के तीनों बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल सभी सही है। ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, किसी पर तेजाब द्वारा क्या किया जाने वाला हमले का प्रयास किस धारा के तहत अपराध है? यदि किसी के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है और उस एसिड अटैक का यदि प्रयास ही कोई व्यक्ति करता है तो किस धारा के तहत इसको अपराध माना जाता है? धारा 354, धारा 370, धारा 326 बी। तो आपने इसका राइट आंसर सोचा होगा। निश्चित तौर से इसका राइट आंसर यहाँ पर सी है, धारा 326 बी। ध्यान रखना, एसिड अटैक, अभी इसकी एक फिल्म भी बनी थी छपाक। एसिड अटैक से संबंधित धाराएं सारी की सारी रट लेना, ज़्यादा नहीं है, 326 ही है। 326 में देखो अलग अलग है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यदि देख लेना, कंप्यूटर के भी देख लेना और महिला बाल अपराध का देख लेना। इस बार राजस्थान पुलिस की ताकत बनेगी एग्जाम फाइट करने की। बता देता हूँ आपको, रीजनिंग और आपकी कंप्यूटर एक साथ में आएंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। इस 60 क्वेश्चन आपको 60 में से 60 कवर कर सकते हो साथियों, बिल्कुल कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों में। इसके अलावा ये 10% महिला बाल अपराध, ये 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप रीड बनेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के। ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं धारा 300 आपको एसिड अटैक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। धारा 326 है, ये तेजाब द्वारा किया गया हमला। तेजाब से द्वारा कोई हमला करता है तो धारा 326 महत्वपूर्ण रहेगी। सजा कितनी है? सजा भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, सजा 10 साल की है इसके अंदर। अब देखो, धारा 326 में भी अलग अलग दिए गए हैं। धारा 326 ए, धारा 326 ए क्या है? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड अटैक करता है तो कानून संशोधन अधिनियम के तहत उसको धारा 326 ए के तहत आजीवन कारावास होगा। आजीवन का क्या होगा? कारावास होगा। और धारा 326 भी मैंने आपको बता दी, किसी पर तेजाब या रासायनिक पदार्थ कोई भी हो उसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति हमले का प्रयास भी करता है तो धारा 326 भी लगेगी। और आप कितनी सजा दोगे? 3 साल की दोगे। कितनी साल की सजा होगी मित्रों? 3 साल की। इसलिए प्रयास भी कभी भी भूल के भी मत करना। बता देना, अपने परिवार वालों को भी बता देना इस प्रकार की धाराओं के बारे में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अपराध करते हैं वो अनजाने में करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से कानून है, किस प्रकार से है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसके अंग को बेच सकें तो कौन सी धारा के तहत अपराध है? 354, 370, 369। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 369, 369। इसके अंदर देखो सजा कितनी है? सजा ध्यान रख लेना, 5 साल की। कितनी? 5 वर्ष की यहाँ पर सजा होगी। इसके अलावा देखना, जो एसिड अटैक वाली थी उसके अंदर 166 बी, धारा 166 बी यदि पूछा जाता है आपको तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है आजकल।
कोई पीड़ित व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के द्वारा यदि इलाज करने से यदि डॉक्टर मना कर देता है तो सीआरपीसी की धारा 357 के अनुसार उस डॉक्टर को कितनी सजा होगी? 1 वर्ष की डॉक्टर को भी क्या होगी? सजा होगी। इसलिए डॉक्टर इलाज के लिए भी मना नहीं कर सकता। कौन सी धारा है साथियों? धारा 166 बी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 भारत में कब लागू हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दहेज निषेध अधिनियम 1961 भारत में कब लागू हुआ? 1960 बी है 1961, सी है 1962 और डी है यहाँ पर 1970। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961। लेकिन डेट आपको पूछी जाएगी एग्जाम में 1 जुलाई 1961 को। और इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 20 जुलाई, कितनी? 20 जुलाई 1961 लिख लेना भाई। 20 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम, इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली और 1 जुलाई 1961 को भारत में ये लागू किया गया। इसके अंदर अलग अलग धाराएं हैं। धारा 1 प्रस्तावना, धारा यदि 2 दहेज की इसमें परिभाषा दी गई है। अलग अलग इसकी धारा 3 है, दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध माना गया है। दहेज देखो, देना और दहेज लेना दोनों अपराध है। जुर्माना कितना है? 5 साल का, सॉरी सजा 5 साल की और जुर्माना है इसमें 15,000 का। इसके अंदर धारा 4 में दहेज की मांग करना, धारा 4(1) के अंदर दहेज से संबंधित कोई विज्ञापन देता है उस पर रोक लगाना। ये धाराएं ध्यान रख लेना, इसके बारे में धारा भी पूछी जा सकती है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन सभी धाराओं का। धारा 6 है, दहेज पर हक पत्नी का होगा यदि उत्तराधिकार या उसके अभिभावक उत्तराधिकारी का हक होगा। शादी के 7 साल बाद लड़की की मृत्यु होने पर दहेज पर हक किसका होगा? यदि 7 वर्ष के अंदर लड़की की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है शादी के बाद, तो उसके जो माता पिता है या उस लड़की का पुत्र है उसका उस दहेज पर क्या होगा? हक होगा। नेक्स्ट देखो साथियों, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? आरटीई, ध्यान रखना, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 135वां भारत देश बना है। कौन सा देश? 135वां, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम राज्यसभा में कब पेश हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में, विधानसभा, लोकसभा में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 जुलाई 2009, 4 जुलाई 2010, 1 अप्रैल 2010, 5 जुलाई 2011। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, ध्यान रखना कितने साल के? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। और इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009। नेक्स्ट देखो, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लोकसभा में कब पेश हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009। अब लोकसभा में कब हुआ ये भी बता देते हैं। तो ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को, ध्यान रखना। वापिस बता रहा हूं, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, लोकसभा में 4 अगस्त 2009, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? और इसमें ध्यान रखना ना, राष्ट्रपति ने साइन कब किए थे? कौन थी राष्ट्रपति? अरे 2009 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसने कब मंजूरी दी थी? 26 अगस्त 2009 को। ले लो भाई, फ्री का ज्ञान है, ले लो सभी। 26 अगस्त 2009 को प्रतिभा पाटिल ने मंजूरी दे दी थी। और लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, मैंने पूरा बता दिया है आरटी के बारे में। आरटी के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में।
लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखोगे, कहाँ पर लागू नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। कहाँ पर नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में। तो राजस्थान में गुरुजी नहीं हुआ, राजस्थान में भी नहीं हुआ था, ध्यान रखना, राजस्थान में ही नहीं हुआ था। तो राजस्थान में कब हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हो तो महत्वपूर्ण तो है ही है। निःशुल्क एवं शिक्षा अधिनियम राजस्थान, आरटी राजस्थान में कब लागू हुआ, देखो आ गया ना वापिस। तो राजस्थान में कब लागू हुआ, 29 मार्च 2011 को। कब हुआ था, 29 मार्च 2011 में विधानसभा में संशोधन के बाद राजस्थान में लागू हुआ। देखो अब आरटी कहाँ पर लागू नहीं होता, ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है साथियों, इसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कोई धार्मिक कोई संस्थान है, जैसे मदरसे होते हैं, मदरसे जानते हैं ना, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मदरसे में ईसाई मशीनरी, यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, किस धारा के तहत दहेज लेना व दहेज देना अपराध है, कौन सी धारा है, धारा 3, मैंने अभी पहले बताई थी आपको, धारा 3, धारा 3 में दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध है। सजा कितनी है गुरुजी, 5 साल की सजा है भाई, 5 साल की जेल होगी। जुर्माना भाई बता दो, जुर्माना भाई 15,000 का है, ज्यादा नहीं है। कितना है, 15,000 का, लेकिन ऐसा काम करना ही मत। अगला देख लो, किसी महिला के ससुराल पक्ष द्वारा स्त्री धन वापस करने से मना करना किस धारा में अपराध है, धारा 406, धारा 304 बी, धारा 5, धारा 10। वैसे 2 धारा तो मैंने आपसे पहले ही फ्री कर दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धारा 406। धारा 406 में क्या है, धारा 406 किसी महिला के ससुराल पक्ष द्वारा स्त्री धन वापिस करने से यानी वापिस देने से मना करना। सजा कितनी है सर जी, सजा भी बता दो। तो सजा है इसके अंदर 3 वर्ष की, कितनी है, 3 साल जेल के अंदर रहना है। तो साथियों आज की क्लास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। रेगुलर क्लास चाहिए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रेगुलर लेके आने की कोशिश करूँगा। तो और भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।